Good morning, students. Yesterday, I sent you a PDF of basic of Cartesian plane, representation of a complex number in complex plane और Gaussian plane. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेटा PDF भेजी थी, PDF सेंड की थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की इन अ Gaussian plane. वो 3 पेजेस होंगे. आज उसी को हम करेंगे, बेसिक को. जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो अब करो और फिर बाद में एक बार ज़रूर पढ़ना उस PDF को. कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक तो हम पहले कर चुके हैं. आज उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ करेंगे. जैसे हम एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पे करते थे, वैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में करेंगे. वैसे कार्टेशियन प्लेन जो होता है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है. ये वर्टिकल एक्सिस होती है वाई एक्सिस और ये हॉरिजेंटल एक्सिस होती है एक्स एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस पे को हम परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दोनों आपस में जो है परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी एट इंक्लाइंड एट 90 डिग्री एंगल. और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है उसको हम ओ बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जैसे हमने एक पी पॉइंट लिया है, उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए और बी हैं. तो इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ दिस पी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ए. इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वो ए है, ये ए है. डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, इसकी ये जो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस ये जो है ये कितनी है, बी. और इस पॉइंट की ये ओ पी इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है. और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. अब हम सेम प्रोसीजर में कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात करते हैं. आप इसको आर्गन प्लेन भी बोल सकते हो. आर्गन प्लेन सेम एज अ कार्टेशियन प्लेन के सेम होता है. आर्गन प्लेन के अंदर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हम पढ़ ही चुके हैं, ए प्लस आयोटा बी. कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फंक्शन में क्यों आया, जब भी हमें स्क्वायर रूट के अंडर नेगेटिव साइन को सॉल्व करने की दिक्कत आई. वैसे फर्स्टली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्यूब माना जाता है. क्यूबिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आया था. और ये जो गैम्बलर इटालियन मैथमेटिक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए. फिर इसको हमने जो नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर, जिसके हमने 10th क्लास में पढ़े, इमेजनरी रूट्स नहीं होते, उनको फाइंड आउट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत होती है. ज़्यादातर इसका यूज़ फिजिक्स के अंदर ही होता है. अब इसमें देखो बेटा, ये है जो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ रियल पार्ट, दैट इज़ रियल पार्ट एंड दैट इज़ imaginary part of a complex number. and this is our real axis. ये कौन सी एक्सिस है, हमारी रियल एक्सिस. एंड दिस इज इमेजनरी एक्सिस, इमेजनरी एक्सिस हो जाएगी और एक रियल एक्सिस हो जाएगी. नाउ वी वांट टू शो अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द आर्गन प्लेन और गैसियन प्लेन. अब हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो ए प्लस आयोटा बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आर्गन प्लेन में दिखाना है. तो रियल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस ए एंड इमेजनरी से उसकी बी होनी चाहिए. मतलब मान लो पी पॉइंट यहाँ है एंड दैट इज शोड बाय ए बी. पी पॉइंट इज एसोसिएटेड विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर. यहाँ ये आर्गन प्लेन है तो हम क्या कहेंगे, पी पॉइंट एसोसिएटेड विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हियर पी पॉइंट एसोसिएट विद अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा आपके जिसके सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. तो ये हो गया पी पॉइंट एसोसिएटेड विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए प्लस आयोटा बी. मीन्स दैट डिस्टेंस इज रियल डिस्टेंस, दैट इज रियल डिस्टेंस A and that is imaginary distance means B. Similarly, that is A square plus B square. How can we find that is OP is A square plus
दैट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दी। दैट इज़ योर बेस OA प्लस OA स्क्वेयर प्लस AP स्क्वेयर इज इक्वल टू OP होल स्क्वेयर, और फिर उसको हमने अंडर रूट में कर दिया। आप इसको अच्छे से जानते हो, जैसे ये हो गया A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर इज इक्वल टू OP स्क्वेयर एंड OP डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजन इज अंडर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। नेगेटिव क्यों नहीं लिया हमने, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हमने इसको नेगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिव ही लिया है।